कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन मतलब देश में टोटल आबादी कितना है, इसमें से वर्किंग एज किसको बोलते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन वो है जो कि इसी आबादी का वो सेक्शन जो इस उम्र को बिलोंग करता है जिसमें लीगली वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग तो 15 साल से ऊपर, 15 साल से लेके, जस्ट मैं एक नंबर दे रही हूँ, 15 साल से ऊपर से लेके 65 ईयर्स तक, तो ये वो उम्र है, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ये वो उम्र है जहाँ पे हम लोग लीगली काम कर सकते हैं, तो ये वर्किंग एज ग्रुप है। बट डज दैट मीन कि सिर्फ और सिर्फ 15 और 65 ईयर्स तक ही लोग होते हैं? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 15 साल से छोटे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 65 से ओल्ड होते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। इसको ऐसे समझो कि ये रहा तुम्हारा वो, देखो इसको हमेशा हम लोग ऐसे समझेंगे, ठीक है? दीदी इतना बड़ा आपने बनाया, अभी बहुत कुछ आएगा, तुम लोग ये मत बनाओ, पहले तुम लोग समझो कि ये जो तुम लोग सबसे बड़ा एक सर्कल देख रहे हो दैट इज़ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? ये पूरा का पूरा टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से एक सेक्शन है जो काम कर सकता है, यानी काम करने लायक उम्र में है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है? ये काम करने लायक उम्र में है, ठीक है? ये लीगली दे कैन वर्क, ये लीगली काम कर सकते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग बोल रहे हैं 15 से लेके 65 साल तक के जो लोग हैं वो लीगली काम कर सकते हैं, वो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या 15 से 65 साल 15 से लेके 65 ईयर्स तक जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, क्या सब के सब काम करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर मान लो तुम्हारे देश में 100 लोग हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, 100 लोग हैं जो 15 से 65 की उम्र के बीच में आते हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग? ऐसा तो नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग अभी काम करने के मतलब वो लोग का उम्र हो चुका है लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ऐसा भी होता है। तो याद रखना, ये वर्किंग एज में, ये जो वर्किंग एज दिख रहा है इसमें कुछ ही सेक्शन है जो कि काम करने के लिए इच्छुक है, यानी दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है? सो इसी वर्किंग एज ग्रुप में एक सेक्शन है जो काम करने के लिए इंक्लाइंड है, काम करना चाहता है, यानी कि इनको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स ये कौन है? ये इसी वर्किंग एज ग्रुप में, वर्किंग एज पॉपुलेशन में, ध्यान से देखो, वर्किंग एज पॉपुलेशन में बोल सकते हो पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। यहाँ पे नोटिस करो दो वर्ड्स, विलिंग काम करना चाहते हैं, एबल काम करने लायक है, यानी कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा डिसेबिलिटी नहीं है कि वो काम करने लायक ही नहीं, कि बेड रिडन रहते हैं। ये वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो कि काम करने चाहते हैं, काम करने लायक है, तो ये लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगे। तो दीदी कहानी क्लियर नहीं हो रहा है, देखो ये सारे वर्ड्स बहुत ट्रिकी हैं, एग्ज़ाम में MCQ में तुम लोगों को ये ऑप्शंस में दिखेगा, इसलिए मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर। टोटल पॉपुलेशन यानी देश का टोटल आबादी, बूढ़े बुजुर्ग सब आ गए इसमें, ठीक है? इसमें से जो सेक्शन उस उम्र में बिलोंग करता है कि वो काम कर सकता है लीगली, उसको बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। हो गया? वर्किंग एज पॉपुलेशन में ये वो सेक्शन है जो लीगली उस उम्र में बिलोंग करते हैं कि ये लोग काम कर सके, बट नॉट एवरीबडी इज़ विलिंग टू वर्क। बस 15 से 65 साल की उम्र में वो तुम लोगों ने उन लोगों को जोड़ दिया जो कि उस एज में बिलोंग करते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज़ विलिंग टू वर्क। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 25 साल तक पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वो लोग तो विलिंग एंड एबल टू वर्क नहीं है उनका, तो वो लोग लेबर फोर्स के पार्ट नहीं बनेंगे। लेबर फोर्स के पार्ट सिर्फ वही सेक्शन बनेगा, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन का सिर्फ उतना ही सेक्शन लेबर फोर्स का पार्ट बनेगा जो कि काम करने वाले उम्र में तो है ही, लीगल तो है ही, और वो काम करना चाहते भी हैं, काम करने लायक भी हैं, ठीक है? अब ज़रा सुनो, तो यानी ये है लेबर फोर्स। इस लेबर फोर्स में से एक सेक्शन है जिसको काम मिल गया, इसको हम लोग बोलेंगे वर्क फोर्स। अरे बाप रे दीदी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3-4 बार सुनो अभी समझ में आएगा। एक सेक्शन है ये जो काम करना चाहते हैं, काम करने लायक हैं, दे आर लेबर फोर्स, और वर्क फोर्स वो है पीपल हु आर वर्किंग, यानी हु आर एम्प्लॉयड।
हु आर एम्प्लॉयड। पहले इस चीज़ को पहले लिखो, तो ये टर्म्स को लिखो पहले, ठीक है, और ये डायग्राम भी बनाओ, अभी बहुत कुछ जानना है अभी। तो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में वो सेक्शन जो लीगली काम करने लायक उम्र को बिलोंग करता है वो है वर्किंग एज पॉपुलेशन। अच्छा, जो लीगली काम करने लायक उम्र में है और वो काम सचमुच ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, दे आर विलिंग एबल टू वर्क, दे आर द लेबर फोर्स। उनमें से एक सेक्शन जिनको काम मिल गया है वो है वर्क फोर्स, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड हो चुके हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग। इसको नोट डाउन कर लियो आई होप। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ। आई होप तुम लोग ये वाला डायग्राम भी बनाए हो, ये टोटल सर्कल बनाओ। ये दीदी कैसे बनाना है मैं एक बार फिर से बना के तुम लोगों को दिखा रही हूँ। देखो, पहले तुम लोग एक बड़ा सा सर्कल बनाओ। ये बड़ा सा सर्कल जो है ये है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इस बड़े से सर्कल में सब लोग तो काम करने लायक उम्र में नहीं है। जो लोग काम करने लायक उम्र में, अब ध्यान से देखना, जो लोग काम करने लायक उम्र में है वो है वर्किंग एज ग्रुप या एज पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं कुछ पूछूंगी, ध्यान से देखना। ये टोटल पॉपुलेशन था, इसमें ये सेक्शन था जो कि वर्किंग एज ग्रुप में है। तो ये जो बचे हुए लोग हैं, ध्यान से देखो, ये टोटल था, इसमें से इतने लोग वर्किंग एज में आते हैं। तो ये जो रिमेनिंग है ये कौन है? ये वर्किंग एज के बाहर है। इसका मतलब या तो ये बहुत यंगर जनरेशन है या तो ये बहुत ओल्डर जनरेशन है। ये वर्किंग एज ग्रुप के बाहर है, राइट। तो अगर ये टोटल पॉपुलेशन का ये सेक्शन, ये पूरा ये वर्किंग एज है, ये पूरा देखो, हमेशा अंदर वाला सर्कल पूरा चीज़ को कंबाइन करता है। जैसे समझो, जब मैं ये सर्कल नहीं बनाई थी तो ये पूरा का पूरा टोटल पॉपुलेशन था, ठीक है। इस टोटल पॉपुलेशन में एक सेक्शन है वर्किंग एज। तो जो बाहर है वो कौन सा सेक्शन है? वो है आउटसाइड दी वर्किंग एज। ये वर्किंग एज के अंदर नहीं होंगे, जो अंदर है वो वर्किंग एज में आ रहे हैं। अच्छा, अब जो वर्किंग एज में आ रहे हैं, जो एज है उनका कि वो काम करें, बट नॉट एवरीबडी इज़ विलिंग टू वर्क। जो सेक्शन विलिंग टू वर्क है वो है लेबर फोर्स। जो वर्किंग एज में तो आता है बट वो विलिंग टू वर्क नहीं है, वो आउटसाइड द लेबर फोर्स है। समझ में आ रहा है? प्लीज़ समझो। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ तुम लोगों से। 15 से 18 साल के कुछ बच्चे हैं, लीगली ये काम करने लायक है, क्योंकि 15 से जो ऊपर हो रहा है वो लीगली काम कर सकता है। लेकिन 15 से 18 साल वाले जो उम्र वाले बच्चे हैं, ये अभी विलिंग टू वर्क नहीं है। तो क्या इन लोगों को क्या तुम अनएम्प्लॉयड मानोगे क्या? नहीं भाई, ये लोग तो बस लेबर फोर्स के ही बाहर है। ये लोग तो काम ही नहीं करना चाहते हैं ना। प्लीज़ समझो इस बात को। ये डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है दीदी, ये डिस्टिंक्शन क्यों मैटर करता है, वो सब अभी समझ में आएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे गहराई वाला जो है वो समझो। हम यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि जो लेबर फोर्स है, ये वर्किंग एज का वो ग्रुप है जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है। जो विलिंग ही नहीं है, जो एज वाइज तो वर्किंग एज में आता है, लेकिन वो विलिंग और एबल नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करने लायक है, वॉटेवर, वो लोग तो आउटसाइड द लेबर फोर्स हैं। वो लोग को हम लोग बेरोज़गार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग जब काम ही नहीं ढूंढ रहे हैं या काम ही नहीं करना चाहते तो उनका डिस्कशन ही क्या, दे आर आउटसाइड द लेबर फोर्स। नाउ वन मोर थिंग, इस जो लेबर फोर्स में, यानी कि समझो टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग एज, इसमें से जो लोग विलिंग एंड एबल है काम करने के लिए वो लेबर फोर्स है। इसमें से एक आबादी है जिसको काम मिल भी गया, यह है वर्क फोर्स, यानी ये एम्प्लॉयड आबादी है। ये जो है, ये जो लोग अब पड़े हुए हैं लेबर फोर्स में, एक सेक्शन है जिसको काम मिल गया, उसको हम लोग वर्क फोर्स बोल रहे हैं या एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। ये शॉर्ट में लिखी हो EMP, एम्प्लॉयड। ये जो बचे हुए लोग हैं, यानी ये लेबर फोर्स में तो हैं, दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे हैव नॉट गॉट द जॉब। उनको जॉब नहीं मिला। ये काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, बट ये एम्प्लॉयड नहीं है। इन सेक्शन को, ये लेबर फोर्स वाले बचे हुए सेक्शन को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसको देखो, फिर से देखना, अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये टोटल पॉपुलेशन था। टोटल पॉपुलेशन में ये सेक्शन वर्किंग एज का है। तो ये जो रिमेनिंग सेक्शन, ये क्या है? ये आउटसाइड दी वर्किंग एज है। तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, आउटसाइड दी वर्किंग एज है, ठीक है। इस वर्किंग एज में इतने लोग, ये सारे के सारे जो उम्रदार बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं लीगली वो इस एज में बिलोंग करते हैं कि वो काम कर सकें। इसमें से एक सेक्शन है जो काम करना चाहता है,
एक तो सेक्शन है जो काम ही नहीं करना चाहता, जो काम ही नहीं करना चाहता वो है आउटसाइड दी लेबर फोर्स। ठीक है, ये लोग जो काम करना चाहते हैं इसमें से एक सेक्शन है जिसको काम मिल गया, ये है वर्क फोर्स, एम्प्लॉयड हो चुके हैं, और एक है जो अनएम्प्लॉयड है, ये है, ये जो अनएम्प्लॉयड है ये है आउटसाइड दी वर्क फोर्स। हमेशा देख रहे हो आउटसाइड, आउटसाइड कैसे डिफाइन हो रहा है, वर्क फोर्स के बाहर वाले। अनएम्प्लॉयड कौन है, अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स, वर्क फोर्स उसको बोलते हैं जो एम्प्लॉयड हो, वर्क फोर्स के बाहर वाले इनको अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं। ये है लेबर फोर्स का ही पार्ट ही, बट ये अनएम्प्लॉयड है। और लेबर फोर्स के बाहर वाले, लेबर फोर्स के बाहर वाले जो कि वर्किंग एज को बिलोंग करते हैं बट वो है लेबर फोर्स के बाहर, ये लीगली काम करने लायक उम्र में है बट ये काम करना चाहते नहीं है, काम करने के लिए विलिंग नहीं है, ये है आउटसाइड द लेबर फोर्स। इसको पहले नोट डाउन करो, दिख नहीं रहा तो मैं बोल दूँ, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसी में लिखी हूँ आउटसाइड द लेबर फोर्स, ये है लेबर फोर्स, इसमें है ये वर्क फोर्स, इसमें ब्रैकेट में लिखी हूँ एम्प्लॉयड, यहाँ है अनएम्प्लॉयड, यहाँ अनएम्प्लॉयड में एरो देके लिखी हूँ आउटसाइड दी वर्क फोर्स। इसको पहले लिखो तो, ठीक है, एक नंबर से दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, इसको पहले लिखो, ठीक है। अच्छा, एक नंबर प्लीज़, आई नो इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ बार बार। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक ही चीज़ को बार बार बताने में? नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो एज अ स्टूडेंट स्ट्रगल्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। मुझे कॉन्सेप्ट में ये स्ट्रगलिंग फील होता था कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे समझो ये टोटल पॉपुलेशन है तुम्हारे देश का, तुम्हारे देश का टोटल पॉपुलेशन है 200 नहीं लेते, मान लो 1000, ठीक है, 1000 ये टोटल पॉपुलेशन है। ओके, इस 1000 में से वर्किंग एज यानी कि वो एज जिसमें लोग काम करने लायक हैं, लीगली वो काम करने उम्र में है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन मान लो इस 1000 में से 800 लोग हैं जो वर्किंग एज में आते हैं, तो नॉट वर्किंग एज कितने हो गए? कैसे पता चलेगा नॉट वर्किंग एज? जो वर्किंग एज में नहीं, भाई टोटल पॉपुलेशन में से अगर 800 वर्किंग एज है तो नॉट वर्किंग एज निकालने के लिए आप माइनस कर दीजिए, यानी टोटल पॉपुलेशन में से वर्किंग एज माइनस कर दो तो नॉट वर्किंग एज मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, इसी वर्किंग एज में हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हम कह रहे हैं लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स कौन है? ध्यान से देखो, लेबर फोर्स वर्किंग एज का वो पार्ट है, काम करने लायक लीगली जो उम्र में बिलोंग करे वो पार्ट जो सच में काम करना चाहता है। तो इसको मैं अगर मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखूं, वर्किंग एज का वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो काम करना चाहता है एंड काम करने लायक है। ठीक है, तो जैसे 800 ही लोग थे जो वर्किंग एज में आते थे, इनमें से 500 हैं जो करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं। लिखो इसको, लिखो, इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगी क्योंकि इसके बाद लिखना है। तो आउटसाइड लेबर फोर्स कौन होगा? आउटसाइड लेबर फोर्स कैसे पता लगाएंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, नॉट वर्किंग एज निकालने के लिए जो 200 निकाले, इसमें से तुमने क्या किया, इसमें से टोटल पॉपुलेशन लिया और इसमें से माइनस कर दिया वर्किंग एज को, तो नॉट वर्किंग एज पता चल गया। उसी तरीके से आउटसाइड लेबर फोर्स कैसे पता चलेगा? सिर्फ वर्किंग एज आबादी में से 500 लोग काम करना चाहते हैं, तो बचे कितने? 300। ये वर्किंग एज में तो बिलोंग करते हैं बट ये काम नहीं करना चाहते, ये आउटसाइड लेबर फोर्स है। तो आउटसाइड लेबर फोर्स जो होगा वो होगा 800 माइनस 500, यानी आउटसाइड लेबर फोर्स निकालने के लिए आपको वर्किंग एज को लेना है। लीगली ये लोग काम करने के लायक उम्र में हैं बट ये काम नहीं करना चाहते, लेबर फोर्स वाले को माइनस कर देना है। याद रखना, ये जो आउटसाइड लेबर फोर्स वाले लोग हैं इनको हम बेरोज़गार नहीं बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इन लोगों को बेरोज़गार नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग तो, मतलब इकोनॉमिक्स कहता है ये लोग तो खुद के इच्छा से ही अनएम्प्लॉयड हैं। भाई
ये लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसके वजह से ये लोग है तो लीगली काम करने की उम्र में, बट ये लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं। तो फिर इन लोगों को लेके हमको माथापच्ची करना ही नहीं है। ये जो 300 लोग हैं इनका चिंता हमें है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी काम ही नहीं ढूंढ रहे हैं। लीगल एज में भले ही आए, ये लोग लीगल एज में भले ही आए, बट ये लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं। ये लोग विलिंग और एबल नहीं है काम करने के लिए, तो इन लोगों का हम टेंशन क्यों करें। तो ये 300 लोग जो हैं, जो आउटसाइड द लेबर फोर्स हैं, ये हमारा चिंता वाला कोई बात नहीं है, इनको हमने छोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, इस लेबर फोर्स में जो 500 लोग विलिंग एंड एबल थे, इसमें से एक सेक्शन होगा जो एम्प्लॉयड हो जाएगा। जो एम्प्लॉयड हो जाएगा उसको बोलेंगे वर्क फोर्स, ठीक है, उसको बोलेंगे वर्क फोर्स, यानी कि ये एम्प्लॉयड सेक्शन है, जो कि क्या होगा, ये लेबर फोर्स का ही एक सेक्शन जो कि एम्प्लॉयड है। मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए 400, इस लेबर फोर्स जो विलिंग एंड एबल थे उसमें से 400 लोगों को नौकरी मिल गया, ठीक है। तो आउटसाइड दी वर्क फोर्स कौन होगा, आउटसाइड दी वर्क फोर्स कौन होगा। और आउटसाइड दी वर्क फोर्स में ध्यान से देखो, आउटसाइड दी वर्क फोर्स में हम लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों का बात करें। ये सच में वो बेरोज़गार है जो काम ढूंढना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, बट उनको काम नहीं मिला। तो ध्यान से देखो, 500 लोग टोटल थे जो कि काम ढूंढना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, उनमें से सिर्फ 400 को नौकरी मिला, 100 को नहीं मिला। ये अनएम्प्लॉयड है, ये ट्रू अनएम्प्लॉयड है, जिनका हमको टेंशन है, क्योंकि ये एक्टिवली काम ढूंढ रहे थे बट इनको काम नहीं मिला। तो ये ट्रूली अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनका हमको टेंशन है। कैसे पता चला? ये 500 में से मैंने 400 माइनस किया, ये 100 पता चला। यानी 100 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे टेक्निकली क्या किया, मैंने लेबर फोर्स लिया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया आउटसाइड द वर्क, इसमें से मैंने माइनस कर दिया वर्क फोर्स को, एम्प्लॉयड लोगों को। टोटल लोग जो काम ढूंढना चाह रहे थे, जिसमें से माइनस कर दिया टोटल लोग जो जिनको नौकरी मिल गया, मुझे मिल गया जो आउटसाइड दी वर्क फोर्स है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, ठीक है। सो देखो प्लीज़ एक सीक्वेंस में समझो। टोटल पॉपुलेशन था, इसमें से हम लोगों ने पहले पढ़ा वर्किंग एज क्या है, समझ गए। तो नॉट वर्किंग एज निकालना तो कोई बड़ा बात नहीं है। फिर इसी वर्किंग एज का एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स, जो कि काम ढूंढ रहे हैं। ये लीगली काम कर सकते हैं, इनमें से ये सेक्शन है जो काम ढूंढ रहे, काम करना चाहते हैं, एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। तो इसमें से बचा हुआ सेक्शन को काम नहीं ढूंढ रहे, तो आउटसाइड दी लेबर फोर्स है, इन काम को टेंशन नहीं है, ठीक है। ये अब ध्यान से देखना, अब मैं कुछ बोलूँगी। ये जो लोग हैं जो लीगली उस उम्र में आए कि ये लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग विलिंग नहीं है, ये लोग अभी काम नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग अभी काम नहीं ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का, ये जो 300 लोग बेरोज़गार दिख रहे हैं, इनका मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी काम नहीं ढूंढ रहे हैं। ये वर्किंग एज में आते हैं लेकिन ये काम नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये तो वैसे भी आउटसाइड द लेबर फोर्स है। इस टाइप के बेरोज़गारी को हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी का मतलब ही होता है खुद के इच्छा से। यदि खुद की इच्छा से मतलब ये तो भाई ये लोग का तो लीगल उम्र है काम करने का, लेकिन फिर भी ये खुद की इच्छा से काम अवॉइड करके अभी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, अभी काम नहीं करना चाहते हैं। इनका हेडेक नहीं है सरकार को। ये वॉलेंटरी मतलब होता है खुद का डिसीजन, ये खुद के डिसीजन से अनएम्प्लॉयड है। बात समझ में आया? इनका हमको टेंशन है, हमको टेंशन इनका है। ये जो आउटसाइड दी वर्क फोर्स है, ये काम ढूंढ रहे थे बट काम नहीं मिला। ये आउटसाइड दी वर्क फोर्स अनएम्प्लॉयड सेक्शन जो है, ये है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि भैया ये लोग मजबूर हैं, ये लोग काम करना तो चाहते हैं बट इनको काम ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेंगे। ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका हमको टेक्निकली चिंता है। बात समझ में आया? ठीक है, इसको पहले लिखो। ओके चलो, एक दीदी फाइनल आप कुछ बता दीजिए जिससे हम लोग अपना सारा अपना कन्फ्यूजन दूर कर दें। चलो ठीक है, जितना मैं कर रही हूँ तुम लोग को लग रहा होगा कि एक ही चीज़ को कितना बार, बट तुम लोग जब MCQ सॉल्व करोगे तो मेरे हर एक शब्द को तब उस समय रियलाइज़ करोगे। हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन लिया, तुम लोग लिखो इस चीज़ को। टोटल पॉपुलेशन लिया, इसमें से एक सेक्शन है जो वर्किंग एज ग्रुप में आता है, हाँ या ना? वर्किंग एज पॉपुलेशन में आता है। इसमें से एक सेक्शन है जो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में आता है। इसका कोई बात ही नहीं है, इसको छोड़ दो। इस वर्किंग एज में एक सेक्शन है जो काम ढूंढ रहा है, तो लेबर फोर्स में आएगा। एक है जो काम ही नहीं ढूंढ रहा, तो आउटसाइड द लेबर फोर्स में आएगा। जो काम ही नहीं ढूंढ रहा
काम की उम्र में तो है लेकिन काम ही नहीं ढूंढ रहा, ये लोग वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड हैं, खुद की इच्छा से काम ही नहीं ढूंढ रहे भाई, बेरोज़गार हैं तो पढ़ाई कर ले रहे हैं शायद इसीलिए बेरोज़गार हैं, इनका सरकार को कोई हेडेक नहीं है। ये जो लेबर फोर्स है इसमें से एक सेक्शन है वर्क फोर्स जो एम्प्लॉय हो चुका है, और इसमें से एक सेक्शन है अनएम्प्लॉयड जो कि कहेगा आउटसाइड द वर्क फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे, ये आउटसाइड द वर्क फोर्स वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड सेक्शन। और इसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे इनवॉलेंटरी, ये लोग मजबूरी से अनएम्प्लॉयड हैं, खुद की इच्छा से नहीं है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, तो इसको नोट डाउन करो। ओके, अब मैं तुम लोगों से कुछ पूछूंगी, यहाँ पे लिखूँ, जगह नहीं है इसलिए। मुझे बताना, जब भी ना मैं तुम लोगों से कुछ रेट पूछूंगी, रेट का मतलब होता है मैं एज अ परसेंटेज पूछ रही हूँ, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ का आई विल आस्क यू द रेट, रेट माने यहाँ इस चैप्टर में मतलब हुआ परसेंटेज, ठीक है। 100 से इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू रहेगा तभी हम लोग रेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में तुम लोगों को बोलेगा कि फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ऑप्शंस दिया रहेगा, और ऑप्शंस में जहाँ 100 है वही ऑप्शन वैलिड है, बाकी जिसमें 100 ही नहीं हो उसको तो तुम पहले ही काट दो, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। रेट मतलब 100 होना पड़ेगा, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। तो अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, रेट तुम लोग प्लीज़ इस फ्लो चार्ट के नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तुम लोगों से सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ वर्किंग एज पॉपुलेशन रेट बताओ। मतलब समझ रहे हो, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि टोटल पॉपुलेशन का, क्योंकि वर्किंग एज मेन ट्री कौन सा है, वर्किंग एज कौन से मेन ट्री से निकला, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज वर्किंग एज ग्रुप है भाई। टोटल पॉपुलेशन हमारे देश में अगर 100 करोड़ लोग हैं तो उसमें से कितने करोड़ लोग हैं जो कि वर्किंग एज में आते हैं, वो हम लोग को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम जो तुम्हारा मेन ब्रांच है उसको तुमको बनाना है डिनोमिनेटर, जैसे टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग एज तुम जिसका रेट निकालना चाहते हो वो तुम्हारा मेन कहानी है, जिसका परसेंटेज तुम निकालना चाहते हो वो रहेगा न्यूमरेटर। वर्किंग एज पॉपुलेशन लिखो, टोटल पॉपुलेशन लिखो और इनटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से 80 करोड़ लोग अगर वर्किंग एज में आते हैं, इसका मतलब है 80% तुम्हारे देश का आबादी वर्किंग एज में आता है, बस यही मतलब हुआ, ठीक है। हो गया वर्किंग एज पॉपुलेशन रेट। मैं पॉपुलेशन को बार बार POP लिख रही हूँ जगह कम होने की वजह से। लेट मी जस्ट सी कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, या अब मैं तुम लोगों से सेकंड चीज़ पूछूंगी, इसका रेट देख लिया। अब मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ लेबर फोर्स का रेट बताओ। लेबर फोर्स का रेट यानी कितना सेक्शन है, देखो प्लीज़ समझो, कितना सेक्शन है इस वर्किंग एज का जो सच में काम करना चाहता है, तो कैसे निकालोगे इसको? हम लोग पता है ऐसे भी बोलते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं इसको हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। यानी वर्किंग एज का कितना सेक्शन है जो सच में काम करने के इच्छुक है, काम करना चाहता है। तो मैंने हमेशा क्या बोला, ये किस ब्रांच से कनेक्टेड है, मेन इसका वर्किंग एज ग्रुप से कनेक्टेड है, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और लेबर फोर्स जिसका रेट निकालना चाहते हो वो ऊपर लिखो, जो विलिंग है लोग, और ऑफ कोर्स इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसका मतलब जैसे मेरे एग्जांपल में 100 करोड़ टोटल पॉपुलेशन था, उसमें से 80 करोड़ लोग वर्किंग एज में थे, 80%। अब उस 80 करोड़ में से मान लो 60 करोड़ जो है वो विलिंग है, काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, तुम लोग यहाँ पे इंटू 100 करोगे, परसेंटेज पता चल जाएगा। इसको यहाँ पे ज़रा लिखो। अच्छा, ये हो गया। अब मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ वर्क फोर्स बताओ। यानी इस लेबर फोर्स, मेन ब्रांच क्या है, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का कितना सेक्शन है जिसको काम मिल गया। वर्क फोर्स रेट बताओ, लेबर फोर्स का कितना परसेंटेज है जिसको काम मिल गया। वर्क फोर्स रेट भी इसको बोलते हैं, या इसको एम्प्लॉयमेंट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयड हो गया ना,
एम्प्लॉयमेंट रेट भी कह सकते हैं। देखिए दिख रहा है, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा, मैं मिटा रही हूँ इसको। तीसरे नंबर पे आई एम आस्किंग यू, ये वर्क फोर्स रेट बताओ। वर्क फोर्स रेट बोल सकते हो या फिर इसी को एम्प्लॉयमेंट रेट भी बोल सकते हो। वर्क फोर्स रेट भी बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बोल सकते हो। अब हमेशा मैंने क्या बोला है, मेन ब्रांच क्या है, लेबर फोर्स, तो उसको नीचे रखो। यानी लेबर फोर्स का ये जितने लोग विलिंग थे उसमें से कितना सेक्शन है जिसको काम मिल गया, तो वर्क फोर्स लिख लो ऊपर इंटू 100। वर्क फोर्स नहीं तो एम्प्लॉयड बोल के भी दिया हो सकता है। ओके, अब मैं तुम लोगों से कुछ पूछूंगी। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, तुम लोग मुझे बताओ, मैं आउटसाइड दी वर्क फोर्स का रेशियो निकालना चाहती हूँ, रेट निकालना चाहती हूँ, आउटसाइड दी वर्क फोर्स। अरे बाबा, आउटसाइड दी वर्क फोर्स का मतलब ही तो हुआ बेरोज़गारी। यही बेरोज़गारी तो हमारे लिए बहुत चेतावनी भरा है। ये लोग जो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है, इनका तो हमको कोई ऐसा हमारा चिंता नहीं है। हमारा चिंता तो ये है जो काम करना चाहते थे बट काम नहीं मिल पाया, तो ये कैसे निकालेंगे ज़रा बताओ तो। अगेन मेन तुम्हारा हेडिंग क्या है, लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स ही नीचे रहेगा, लेकिन इसके तुमको अनएम्प्लॉयड लोगों को लेना है। अगर डायरेक्टली दिया है अनएम्प्लॉयड लोग तब तो ठीक है, पता है तुमको डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड कितने हैं, लेबर फोर्स का कितना सेक्शन अनएम्प्लॉयड है ये पता है। अगर नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, तुम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स वाले सेक्शन को माइनस कर दोगे। अगर अनएम्प्लॉयड का डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर लेबर फोर्स लोगे और उसमें से वर्क फोर्स वाला सेक्शन, एम्प्लॉयड वाला सेक्शन को माइनस कर दोगे तो अनएम्प्लॉयड मिल जाएगा, और इसको तुमको 100 से इंटू कर देना। इसको लिखो, तुमको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट या आउटसाइड द लेबर फोर्स का रेट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इन शॉर्ट ये 4 रेट पे फोकस करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेट कैसे निकालेंगे भाई। टोटल पॉपुलेशन मेन हेडिंग है, डिनोमिनेटर में रहेगा, जिसका रेट निकाल रहे हो वो ऊपर रहेगा। अच्छा, लेबर फोर्स का रेट निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, लेबर फोर्स का ऊपर रहेगा। वर्क फोर्स का रेट या एम्प्लॉयड का रेट निकालना है तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। आउटसाइड द वर्क फोर्स या अनएम्प्लॉयड का निकालना है तो ये ऊपर रहेगा अनएम्प्लॉयड, और ये नीचे रहेगा। अगर अनएम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स करके निकालना है। बात समझ में आ गया? ओके, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट हो रहा है, ये बात तुम लोगों को ईजिली समझ में आया। एक न्यूमेरिकल टाइप का हम लोग देख ले ताकि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर हो पाया या नहीं वो हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि एक बार जब हम लोग नंबर से किसी चीज़ को देख लेते हैं ना तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो हम लोग एक नंबर से ही देख लें, रेट्स निकाल के हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे पीछे वाला अगर मुझे नंबर याद होगा तो मैं वही नंबर दूंगी, तुम लोग भी मेरे साथ ही करना। टोटल पॉपुलेशन लिख लो, कितने लिए थे हम लोग, 1000 लिए थे ना, 1000 ले लो। इसमें से वर्किंग एज वाला जो पॉपुलेशन है आई थिंक ये 800 था, तो नॉट वर्किंग एज या नॉन वर्किंग एज का क्या हो जाएगा, 8000 माइनस 800 यानी कि 200। इसमें तो कोई डाउट नहीं था। अच्छा, फिर हम लोगों ने बोला था इस 800 में से एक सेक्शन है जो काम के लिए विलिंग है, तो वो हम लोगों ने लेबर फोर्स रखा था। ठीक है, तो मान लो वो 500 है, बचा हुआ आउटसाइड द लेबर फोर्स है, $300। अच्छा, ये जो लेबर फोर्स यानी विलिंग है इसमें से वर्क फोर्स कितना है, यानी कितने लोग एम्प्लॉय हो गए, इसमें से 400 लोग एम्प्लॉयड थे, और ये आउटसाइड द लेबर फोर्स यानी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें 100 लोग आए, करेक्ट है? ओके, तो अब रेट निकालते हैं ज़रा, तुम लोग बताओ मेरे को। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन रेट।
वर्किंग एज कितना है 800, 800 लोग हैं जो वर्किंग एज में आते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन 1000 इंटू 100, 20 कट 80%, यानी टोटल पॉपुलेशन का 80% वर्किंग एज में आता है। हो गया। फिर मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। करेक्ट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसमें कितना है, 500 लोग हैं जो विलिंग और एबल हैं, और कितने में से हैं 800 जो कि तुम्हारा वर्किंग एज में था, इंटू 100। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटें ठीक है 75%, यानी पहले तो 80% लोग वर्किंग एज में हैं और फिर जितने वर्किंग एज में हैं उसमें से 75% है जो काम करने के लिए विलिंग है। अच्छा, लेबर फोर्स हो गया, उसमें से वर्क फोर्स निकालो जिनको काम मिल गया है, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट है ये, या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट है, या वर्क फोर्स का रेट है। कैसे निकलेगा भैया, जितने लोगों को काम मिल गया यानी 400, कितने लोग विलिंग और वगैरह थे 500 इंटू 100 कट गया 80%, यानी जितने लोग विलिंग थे उसमें से 80% लोगों को काम मिल गया। ठीक है, और फाइनली हम लोगों का है लास्ट में, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड द लेबर फोर्स, या फिर हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आउटसाइड द लेबर फोर्स या फिर हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, आउटसाइड द लेबर फोर्स या फिर इसी को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जितने लोगों को काम नहीं मिल पाया 100 डिवाइडेड बाई 500, 20%। साफ बात है, अगर 80% लोगों को काम मिल गया तो 20% को नहीं मिल पाया, यह है इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड, यानी कि खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है। गॉट माई पॉइंट? हो गया ना? चीज़ों को समझ पाए तुम लोग? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगा होगा बट समझ पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। बहुत सारे लोग लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग उसका बात करते हैं। और क्योंकि इससे रिलेटेड भी तुम लोगों को MCQ देखने मिलेगा, इसलिए वी विल मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड दैट। बैकग्राउंड में तुम लोगों को अगर बारिश का साउंड सुनाई दे रहा है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करो, मैं उस साउंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो तुम लोग थोड़ा हेडफोन लगा के थोड़ा लाउड मेरे आवाज़ को करके थोड़ा सा मेरी बातों को सुन। रिफ्लेक्ट करता है, reflects that how many people are willing and able to work. लेबर फोर्स ये बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मेनी पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, कितने लोग हैं जो कि काम करने के लिए विलिंग है, यानी काम करना चाहते हैं और काम करने लायक है। इसी को हम लोग लेबर फोर्स डिफाइन किए थे, हम लोग अभी समझ लिए। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपने एग्जाम्पल में भी दिखाया कि अगर 1000 टोटल पॉपुलेशन 1000 था और उसमें से 800 लोग थे जो कि वर्किंग एज में आ रहे थे, उसमें से सिर्फ 500 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए विलिंग है, एबल है। 300 लोग आउटसाइड द लेबर फोर्स थे, लोग काम करना चाहते नहीं थे, काम करने के लिए विलिंग नहीं थे। क्वेश्चन ये है कि ये 500 लोग विलिंग कैसे बने? मतलब क्या था जो इनको विलिंग बना दिया कि हाँ यार हम लोग काम करना चाहेंगे? अगर कुछ लोग हैं जो विलिंग है कि भाई हम लोग काम करना चाहते हैं, काम के तलाश में एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसा क्या है जो इन लोगों को विलिंग बना रहा है कि हाँ यार ये लोग काम करना चाहेंगे। एंड इकोनॉमिक्स में बहुत सारी, इकोनॉमिक्स अग्री करता है कि बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बड़ा रीज़न पकड़ते हैं जो कि है वेज रेट, जो कि है कमाई। इमेजिन करो, जस्ट समझो, मैं तुम लोगों से एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि जब 1000 रुपया पर आवर मिल रहा होगा, टोटल कितने थे वर्किंग एज के? 800 लोग थे, ठीक है। इसमें से मान लो सिर्फ 500 लोग काम करने के लिए राज़ी हुए, कब? जब हर घंटे का 1000 रुपया मिल रहा हो। अगर हर घंटे का 2000 रुपया मिलेगा
तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पहले राज़ी नहीं थे काम करने के लिए, लेकिन इतना अच्छा खासा पर आवर का रेट देख के इस 800 में से अब 700 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दीदी अगर बहुत कम रेट मिले, जैसे 500 पर आवर मिले, तो अब 500 लोग भी काम नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ 300 लोग ही काम करना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बोला कि 800 में से सिर्फ 500 लोग ही हैं जो काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर वेज रेट जब इकोनॉमी में मिल रहा होगा तब ये लोग इतना काम करना चाहते हैं। अगर वेज रेट ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग विलिंग हो जाए, कम मिलेगा तो कम लोग विलिंग हो जाए। तो ये जो तुम ट्रैक कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। ठीक है, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में बहुत सारे लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते, और अभी तुम लोगों को सिंपल कनेक्शन मिल जाएगा। अभी के लिए समझो लेबर सप्लाई क्या होता है, फिर मैं कनेक्शन बता रही हूँ। लेबर सप्लाई कुछ भी नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द लेबर फोर्स associated with different levels of wage rate। दीदी समझ में नहीं आया, जस्ट अभी मैंने तुम लोगों को समझाया। एग्जाम्पल, जब तुम लोगों को वेज रेट मिला, यहाँ पे वेज रेट लिख रही हूँ, यहाँ पे लेबर फोर्स लिख रही हूँ। ठीक है, जब तुम लोगों को पर आवर का 1000 रुपया मिल रहा था, तो मान लो 500 लोग काम करना चाहें। जब तुम लोगों को पर आवर का 2000 रुपया मिल रहा है, तो टोटल, क्योंकि अब ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोग पहले जो विलिंग नहीं थे अब वो विलिंग बन गए हैं, तो अब हो सकता है कि 700 लोग काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकली जब तुम यहाँ पे ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, 1000 रुपये पर आवर पे 500 लोग काम करना चाहते हैं। ये 500 का लेबर फोर्स, ध्यान से देखो, ये 500 लोग काम करना चाहते हैं, एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, तो ये लेबर फोर्स में आता है। ये वो लेबर फोर्स है जो 1000 रुपये पर आवर के वेज रेट पे इकोनॉमी में मौजूद है। अगर इकोनॉमी में वेज रेट डिफरेंट हो जाएगा, 2000 पर आवर हो जाएगा, तो हो सकता है 700 लोग अब काम करना चाहते हैं। तो कितने लोग काम करने के लिए विलिंग या एबल हैं, वो लगातार बदलता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि वेज रेट क्या चल रहा है। और नॉर्मली यही बिहेवियर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे, एज वेज रेट राइजेस लेबर फोर्स ऑल्सो एक्सपैंड्स, या लेबर फोर्स ऑल्सो राइजेस। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता है, अगर ज़्यादा वेजेस मिलेगा तो ज़्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक डायरेक्ट रिश्ता होगा। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। इसी सेम चीज़ को अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं, तुम लोग जानते हो जब भी कोई चीज़ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो वो कैसा दिखता है, अपवर्ड राइजिंग की डाउनवर्ड स्लोपिंग। इतना तो मेरे साथ पढ़ पढ़ के एकदम हैबिचुएटेड हो गए होगे, अपवर्ड राइजिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोगों ने लिया लेबर फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया वेज रेट। ये वाला जो वेज रेट है W1 मान लो, तो ये लेबर फोर्स है L1। ठीक है, ये है जो W2, ये है L2। इन दोनों को ज्वाइन करो। ये जो तुमको कर्व मिल गया, ये जो तुमको एक लाइन मिल गया, एक ग्राफ मिल गया, इसको बोलते हैं लेबर सप्लाई कर्व। और बिकॉज ये हम लोग देश के लेवल पे बात करें, 500 लोग 700 लोग, इसीलिए हम लोग इसको मार्केट, टेक्निकली ये एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व है, बट ठीक है, अभी मार्केट लेबर सप्लाई भी बोल सकते हैं। मुद्दा क्या है, ज़रा समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते, ये क्या है, ये क्या है। देखो प्लीज़ समझना, इस पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने लोग काम करने के लिए विलिंग है, L1, ये लेबर फोर्स है। इस वेज रेट पे इतने लोग, इस पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने लोग काम करना चाहते हैं, L2, ये लेबर फोर्स है जो इस वेज के साथ काम करना चाहता है। यानी अगर तुम इसको प्लॉट कर दो तो ये बताता है कि जैसे जैसे वेज बदलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर फोर्स में आते हैं, यानी कि और लोग विलिंग बन जाते हैं, यही होता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। अगर तुम लोग
ये भाषा समझते हो, फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हूँ। तो लेबर फोर्स जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने लोग हैं, कितने लोग काम करना चाहते हैं, दैट्स अ स्टॉक कंसेप्ट। और जैसे जैसे वेज रेट चेंज होता है, कैसे कैसे लोगों का आवन जावन भी चेंज होता जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई जैसे डेफिनेशन जो मैंने अभी लिखा उसमें मैंने बताया कि ये शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट पे कितना कितना अलग अलग लेबर फोर्स काम करना चाहता है। इसी को प्लॉट कर देंगे, यही लेबर सप्लाई है। इसको पहले नोट डाउन करो, बोलना मत, ये मार्केट लेबर सप्लाई है। और ये अपवर्ड राइजिंग है, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तुम्हारे पास मार्केट लेबर सप्लाई अपवर्ड राइजिंग है, ये याद रखना है। क्यों अपवर्ड राइजिंग है? क्योंकि जैसे जैसे वेज रेट ज़्यादा मिलेगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए और ज़्यादा बोल सकते उतावले हो जाओगे और ज़्यादा विलिंग बन जाएंगे। लेबर फोर्स जो काम करना चाहता है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं यहाँ पे लेबर सप्लाई ही लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। ये L1 लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स एट वेज रेट 1। ये L2 लेबर फोर्स एट वेज रेट 2 है। ठीक है, तो जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रही हूँ तो दैट्स अ लेबर फोर्स, और जब मैं इसी चीज़ को अलग अलग मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उसको लेबर सप्लाई बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन करो। ओके, अब मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम लोग मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़े हो तो कि ये लैंग्वेज नया लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रही हूँ। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द लेबर फोर्स, मूवमेंट या लेबर सप्लाई कर्व, मार्केट वाला बोलोगे, मूवमेंट अलोंग द मार्केट लेबर सप्लाई कर्व। इसका मतलब क्या होता है? सेम लेबर सप्लाई कर्व में हम लोग ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो एक्चुअली मूवमेंट तब होता है जब वेज रेट की वजह से लेबर फोर्स में ज़्यादा लोग आ जाएं, ज़्यादा लोग चले जाएं, तो उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम्हारे पास ये था लेबर सप्लाई, LS बोल रही हूँ, लेबर सप्लाई, और यहाँ पे वेज रेट। इस वेज रेट पे इतने लोग काम कर रहे हैं, लेबर सप्लाई 1 या लेबर फोर्स एट दिस वेज रेट, यहाँ पे इतने हैं। ठीक है, अब मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग A से B गए, A to B गए, तो A to B यानी अपवर्ड गए, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि तुमने सेम कर्व पे मूवमेंट किया। तुम लोग को अगर याद हो, मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो तो डिमांड में ऐसा किए थे, डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मेरे साथ किया हो, बिल्कुल उसी तरीके का। A से B जब हम लोग गए तो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। और मेरा क्वेश्चन है, जब हम लोग अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो लेबर सप्लाई पहले से ज़्यादा हो रहा है, यानी A से B जाने पर लेबर सप्लाई में एक्सपेंशन हो रहा है। नोटिस करो हम लोग कैसे वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्सपेंशन। लेबर सप्लाई में एक्सपेंशन होने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स बढ़ेगा, यानी जो लोग विलिंग हैं काम करने के लिए वो बढ़ जाएगा, यही होगा। ओके, अच्छा, अगर हम लोग B से A की ओर आए, उल्टा B से A की ओर, तो फिर वेज रेट कम हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। और बिकॉज वेज रेट कम हो रहा है, अगर लोगों को कम पैसा मिलेगा तो लोग तो कम काम करना चाहेंगे ना, तो इसीलिए लेबर सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके वजह से जो लोग काम करने के लिए विलिंग थे वो कम हो जाएंगे, तो लेबर फोर्स जो है वो घट जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। ठीक है, तुम लोग मेरे को एक चीज़ बताओ, शिफ्टिंग कब होगा? शिफ्टिंग कब होगा? शिफ्टिंग माने हम लोग सेम, मतलब शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जानते हो कि हम लोग का पूरा कर्व जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग का यही मतलब होता है। वो कब होगा? सो यहाँ पे लिखो शिफ्टिंग ऑफ लेबर, मार्केट लेवल पे बात हो रहा है, मार्केट लेबर सप्लाई। ठीक है, अब ज़रा सुनना,
वेज रेट, यहाँ पे है लेबर सप्लाई। ये रहा हम लोगों का लेबर सप्लाई कर्व। अब ध्यान से देखो, ये रहा पर्टिकुलर वेज रेट, इस पे इतने लेबर फोर्स है जो काम करना चाहते हैं। ये रहा एक डिफरेंट वेज रेट जिस पे इतने लोग हैं। इसमें तो कोई नया बात नहीं है। अब इमेजिन करो सेम वेज रेट है, वेज रेट में कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ पहले। सेम वेज रेट है, लेकिन अब इस वेज रेट में इतने नहीं, इतने सारे लोग काम करना चाहते हैं। सेम वेज रेट है लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो गया दीदी? अभी बात करेंगे। सेम वेज रेट है, यानी वेज रेट में कोई इजाफा नहीं है, वेज रेट में कोई चेंजेस नहीं है, वेज रेट उतने। नॉर्मली क्या होता है, जब वेज रेट बढ़ेगा तब ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे, बट यहाँ क्या हो रहा है, वेज रेट सेम है, वेज रेट में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वेज रेट है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज वेज रेट सेम है, वेज रेट सेम है, फिर भी ज़्यादा लोग, पहले इतने फिर इतने, पहले इतने फिर इतने, इसलिए पूरा का पूरा लेबर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा ज़रूर, याद रखना। जब भी सेम वेज रेट पे अगर पहले से भी ज़्यादा लोग विलिंग हो जाए, इसका मतलब लेबर फोर्स अगर बढ़ जाए, पहले इतने ही लोग काम करना चाहते थे, अब इतने काम करना चाहते हैं, लेबर फोर्स बढ़ गया है, तो पूरा लेबर सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग हो जाता है राइटवर्ड। सो इसको अगर हम लोग देखें, एट सेम वेज रेट if more people are willing and able to work, then labor force, देखना यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन वर्ड नहीं यूज़ करते, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंक्रीज। याद आ रहा है, हम लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तभी यूज़ किया जाता है जब वेज रेट के चेंज होने की वजह से चेंजेस आ रहे हो। यहाँ पे वेज रेट तो वही का वही है, फिर भी इंक्रीमेंट हो गया है। देन हम लोग का जो लेबर फोर्स है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लेबर सप्लाई है, वो इंक्रीज़ हो गया। एक्सपेंशन वर्ड यूज़ नहीं करना है, वो इंक्रीज़ हो गया है, और इंक्रीज़ होने के वजह से हम लोगों का एलएस कर्व राइट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग का लेबर सप्लाई कर्व राइट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन करो। लेकिन दीदी ऐसा क्यों होगा, मतलब सेम वेज रेट पे ज़्यादा लोग काम करने आ गए, क्यों नहीं हो सकता? ये होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। एजुकेशन का लेवल बढ़ गया हो सकता है कि डेमोग्राफी में कुछ चेंजेस हो, यानी कि जो वुमेन है वो अब ज़्यादा पार्टिसिपेट करने आ रही हों, लोग जो है वो आराम नहीं करना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न होगा पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ गया हो, वुमेन का पॉपुलेशन या वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। वुमेन बोले नहीं भैया हम लोग को घर में नहीं बैठना, हम लोग को काम करना है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। ठीक है, लोगों को लेजर, आराम जो है वो कम पसंद हो। लेजर यानी आराम, लोगों को आराम नहीं करना है, लोगों को काम करना है। ठीक है, ये एक्सेट्रा रीजंस हो सकते हैं। भैया तुमको क्या लगता है, मैंने क्या बोला था, हम लोग कितना, जैसे हम लोगों ने पहले ही सवाल पूछा कि भाई 800 में से सिर्फ 500 लोग काम करना चाहते हैं, तो वो 500 लोगों ने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि हमको काम करना है? ऑफ कोर्स वेज रेट एक फैक्टर है, बट इसके अलावा तो सो मेनी अदर फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज़ पे भी डिपेंड करेगा, लोग कितना पसंद करते हैं आराम को, इन सब बातों पे भी डिपेंड करेगा। उल्टा केस क्या होगा, अगर सेम वेज रेट पे पॉपुलेशन कम हो जाए, पॉपुलेशन कम हो जाए, मान लो कोई वॉर छिड़ा, उसमें जंग में बहुत सारे आबादी खल्लास कर दिए गए, पॉपुलेशन का साइज़ कम हो गया, तो लेबर फोर्स कम हो जाएगा। वुमेन जो है उनको बंद करके रख दिया जाए, भाई तुम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेबर फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, लोगों को आराम बहुत पसंद हो जाए, लेबर फोर्स कम हो जाएगा, तब लेबर सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? LS0 बोल रहे हैं इसको। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड डिक्रीज़, और राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो यूज़ करेंगे इंक्रीज़। क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों से पूछा कि वेज रेट बढ़ा और वेज रेट के बढ़ने के वजह से हम लोगों ने ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ गया, लेबर सप्लाई बढ़ गया, प्लीज़ समझो, वेज रेट अगर बढ़े और वेज रेट के बढ़ने के वजह से ज़्यादा लोग काम पे आ जाए, लेबर सप्लाई लेबर फोर्स बढ़ जाए, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही बात है। बस फ़र्क इतना है कि लेबर फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, और लेबर सप्लाई इस मूवमेंट, इस चेंज को भी रिकॉर्ड करता है। तो जब वेज रेट बढ़ेगा तो लेबर का सप्लाई बढ़ जाएगा,
और लेबर के सप्लाई बढ़ने की वजह से पहले जो लेबर फोर्स था उसके ऊंचे लेबर फोर्स पे हम चले जाएंगे। शब्द को पकड़ पाए? फिर से देखो, अगर वेज रेट बढ़ेगा तो अगर पहले इतने लेबर फोर्स थे यानी इतने लोग विलिंग थे, तो अब ज़्यादा लोग विलिंग होंगे, क्योंकि जितने लोग और विलिंगनेस था वो बढ़ता चला गया, लेबर सप्लाई बढ़ा। यानी जैसे ही वेज रेट बढ़ता है लेबर का सप्लाई बढ़ जाता है और उसके वजह से हमारा देश में ज़्यादा लोग विलिंग बन जाते हैं, लेबर फोर्स एक्सपैंड कर जाता है। ये कब हुआ? जब वेज रेट बढ़ा। अगर वेज रेट वहीं का वहीं रहे, वेज रेट उतना ही है लेकिन पॉपुलेशन एक्सेट्रा इन सब के वजह से अगर ज़्यादा लोग काम पे चले आए तो फिर पूरा का पूरा लेबर सप्लाई कर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा समझ में आया? आई डोंट थिंक इसमें डिफ़िकल्टी है कुछ। ओके, ठीक है। एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, लेबर फोर्स बढ़ा है, इज़ इट नेसेसरी वर्क फोर्स भी बढ़ेगा? लेबर फोर्स माने क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए इच्छा में आ गए कि हमको काम करना है। इज़ इट नेसेसरी कि उन सबको काम भी मिल जाएगा? क्योंकि वर्क फोर्स का मतलब तो एम्प्लॉयमेंट होता है। नॉट नेसेसरी। लेबर फोर्स सिर्फ इतना बात कहता है कि हाँ यार वेज रेट बढ़ा है या फिर पॉपुलेशन साइज एक्सेट्रा के बढ़ने की वजह से अब ज़्यादा लोग काम करने के लिए आ गए हैं, वे विलिंग हैं, एबल हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि सबको नौकरी मिल जाएगा। तो यानी कि वर्क फोर्स भी बढ़ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, जब वेज रेट बढ़ता है या फिर अदर फैक्टर्स जैसे पॉपुलेशन एक्सेट्रा बढ़ते हैं तो इसके वजह से लेबर का सप्लाई बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग काम करने के लिए बढ़ते हैं और लेबर का सप्लाई बढ़ने की वजह से अब देश में ज़्यादा लोग विलिंग हैं, लेबर फोर्स बढ़ जाता है। बट इट डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है दैट workforce also rises, because it's not necessary that employment would increase as well. एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए ऐसा तो कुछ नेसेसरी है नहीं। इसीलिए याद रखना, जब वेज रेट बढ़ेगा या अदर फैक्टर्स बढ़ेंगे तो लेबर सप्लाई ज़रूर बढ़ेगा, जिसके वजह से लेबर फोर्स बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब काम करेंगे। बट इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब विलिंग हो जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी मिल जाएगा। वर्क फोर्स के बारे में हम कुछ कमेंट्री नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का बात करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे नापा जाता है उसके बारे में बात करेंगे।